चुड़ैल और भूतिया जिन का आतंक। रात के अंधेरे में रेगिस्तान के अंदर रेगिस्तान की मिट्टी अचानक से हवा में उड़ने लगती है। देखते ही देखते वहाँ एक बहुत ही बड़ा बवंडर उठ खड़ा होता है, जो धीरे धीरे रेगिस्तान के गांव की तरफ बढ़ने लगता है। उस बवंडर को गांव की तरफ बढ़ते हुए गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति देख लेता है, जिसके बाद वो गांव के सभी लोगों से कहता है, अरे गांव वालों, जल्दी से अपने अपने घर में चले जाओ। रेगिस्तान से एक बहुत ही भयानक बवंडर गांव की तरफ बढ़ता आ रहा है। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर गांव के लोग अपने अपने घरों में जाने लगते हैं। जिसके बाद जैसे ही वो बवंडर गांव में पहुंचता है, वो चारों तरफ आतंक मचा देता है। उस बवंडर के अंदर से अचानक से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल, जिसके सर के ऊपर सोने का ताज होता है, वो अपने साथी जिन के साथ उस बवंडर से बाहर निकलती है। आखिरकार आजादी कितनी खूबसूरत होती है। पूरे 100 साल बाद मैं अपनी कब्र से बाहर आई हूँ। जब तक 100 लोगों को खा न लूं, तब तक मेरे अंदर का बवंडर शांत नहीं होगा। जाओ मेरे जिन, मेरे लिए लोगों को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। जो हुक्म मेरे आका। जिन तुरंत चुड़ैल के हुक्म को मानकर गांव के एक घर के अंदर जाता है और उस घर के अंदर से पूरे परिवार को निकाल कर ले आता है, जिसके अंदर 2 बच्चे और उनके माता पिता होते हैं। मेरी आका का हुक्म सर आंखों पर। ये लीजिए आका, भोजन कीजिए। चुड़ैल उन चारों को पकड़ती है और अपने मुंह में निगल जाती है। गांव के सभी लोग चुड़ैल और जिन के इस आतंक को अपने घरों से छुपकर देख रहे होते हैं। जिसके बाद चुड़ैल गांव के लोगों से कहती है, गांव वालों, तुम्हें क्या लगा था मुझे पिरामिड में बंद करवा दोगे तो क्या मैं कभी आजाद नहीं होंगी? देखो, मैं वापस आ गई हूँ, वो भी नई शक्ति और नए शरीर के साथ। अब इस रेगिस्तान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा और तुम लोग मेरे सामने सर झुकाओगे। चुड़ैल को इस तरह बोलते हुए देख गांव के सभी लोग डर के मारे अपने घरों में छुपे रहते हैं। कुछ ही देर में चुड़ैल अपने जिन को अपने साथ रेगिस्तान के पिरामिड की तरफ ले जाने लगती है। चुड़ैल के जाते ही गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। 100 साल पुरानी चुड़ैल वापस से जिंदा हो गई है। आखिर उसे जिंदा किसने किया? वो चुड़ैल बहुत ही गुस्से में नजर आ रही थी। वो अब हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। हम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 100 साल पीछे ये चुड़ैल गांव और रेगिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन रेगिस्तान के राजा ने इसके बुरे इरादों की वजह से इसकी जान ले ली और इसके जिन को इसकी आत्मा के साथ पिरामिड में कैद कर लिया था। अब अगर 100 साल बाद वो वापस आई है तो ये समझ लो तबाही की शुरुआत हो गई है। अब कोई नहीं बचेगा। मैं अपने और अपने परिवार के मरने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। कल सुबह ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। अरे पागल हो गई हो क्या? तुम्हें क्या लगता है चुड़ैल तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने देगी? वो किसी को नहीं छोड़ेगी। जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा वो सबको मार देगी। भलाई इसी में है, वो जो चाहती है उसके लिए कर दो। लेकिन हम किसी जागीर के गुलाम नहीं हैं जो बस हुक्म के मुताबिक चलते रहेंगे। अगर तुम लोगों को जान प्यारी है तो चलना पड़ेगा, वरना बर्बादी के लिए तैयार रहना। ये कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले दिन सुबह चुड़ैल अपने पिरामिड के अंदर अपने जिन को आदेश देती है, मेरे प्यारे जिन, मैं अब और इस पिरामिड में नहीं रहना चाहती। मुझे मेरे लिए एक महल चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। जिन अपने जादू से रेगिस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़ा और शानदार महल खड़ा कर देता है। जिसके बाद जिन जादू से कुछ सुंदर हसीनाओं को चुड़ैल रानी का स्वागत करने के लिए महल के दरबार पर खड़ा कर देता है।
जैसे ही चुड़ैल रानी अपने महल में प्रवेश करती है, सारी हसीनाएं चुड़ैल के ऊपर काले गुलाब के फूल फेंकने लगती हैं, जिससे रेगिस्तान की रानी बहुत खुश होती है और महल के अंदर अपने तख्त पर बैठती है। कुछ देर बाद चुड़ैल रानी जिन से कहती है, मेरे प्यारे जिन, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं इस पूरे रेगिस्तान के ऊपर अपना हुक्म चला सकती हूँ। अब जाओ और मेरे लिए कुछ लोगों का बंदोबस्त करो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। जो हुक्म मेरे आका। चुड़ैल का आदेश सुनते ही जिन रेगिस्तान के गांव में पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वो गांव के लोगों को एक पिंजरे में उठा कर कैद करने लगता है। जिनको देखकर गांव के सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी जिन के सामने एक छोटा सा बच्चा आता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम अपनी रानी को मेरे अलावा और कुछ खिला दो। लेकिन जिन उस बच्चे की एक नहीं सुनता और उसे भी उठाकर पिंजरे में बंद करके अपनी चुड़ैल रानी के पास ले आता है। चुड़ैल रानी गांव के लोगों को पिंजरे के अंदर से निकालकर सीधा अपने मुंह में निगल जाती है। वहीं गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर चुड़ैल को भगाने के लिए उपाय ढूंढने लगते हैं। तबाही शुरू हो गई है, चुड़ैल रानी किसी को नहीं छोड़ेगी। अब हम क्या करें? चुड़ैल के जिन्ने मेरे पूरे परिवार को उठाकर ले गया है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पास एक 100 साल पुरानी पिरामिड किताब है, शायद हो सकता है हम उसके अंदर उस चुड़ैल रानी को भगाने के लिए हमें कोई उपाय मिल जाए। बूढ़ा आदमी उस किताब को लेकर आता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर उस किताब के अंदर चुड़ैल रानी और उसके जिन से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय ढूंढने लगते हैं। जिसके बाद एक पन्ने पर उन्हें कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता है। चुड़ैल रानी के जिन को मारने के लिए चुड़ैल के पास सोने का चिराग है, उसको आग में पिघलाना होगा, जिसके बाद चुड़ैल कमजोर बनने लगेगी और वही सही मौका है चुड़ैल रानी को खत्म करने के लिए। उसके सिर का सोने का ताज चिराग के साथ अग्नि में पिघलाना होगा। मैं कर सकता हूँ, मैं उस चुड़ैल के पास जाऊंगा और उस जिन को ढूंढकर अग्नि में पिघला दूंगा, और जिसके बाद चुड़ैल कमजोर पड़ जाएगी तब मैं उसका सोने का ताज भी चिराग के साथ पिघला दूंगा। ठीक है, अगर तुम ये कर सकते हो तो अपना ख्याल रखना और हिम्मत मत हारना। अमरेंद्र गांव वालों को बचाने के लिए अपनी जान बलि पर चढ़ा देता है। जिसके बाद वो चुड़ैल के महल तक पहुंच जाता है और किसी तरह चुपके से उसके कमरे में भी पहुंच जाता है, जहां चुड़ैल शांति से सो रही होती है। अमरेंद्र को चुड़ैल के कमरे में चिराग और उसके सर का ताज मिल जाता है। जिसके बाद अमरेंद्र चुड़ैल के कुछ कपड़े उठाता है और उन्हें उठाकर जलाने लगता है। उसके बाद अमरेंद्र चिराग को उठाकर अग्नि में डाल देता है। चिराग के पिघलते ही जिन अपने आप जलने लगता है और चुड़ैल रानी की शक्तियां अपने आप खत्म हो जाती हैं और वो बहुत कमजोर पड़ जाती हैं। उसी दौरान अमरेंद्र चुड़ैल के सर का ताज भी उसी अग्नि में डाल देता है, जिसके बाद चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। आखिरकार इस चुड़ैल का अंत हो ही गया। लेकिन तभी अचानक से चुड़ैल और जिन के गायब होते ही चुड़ैल एक साधारण लड़की बन जाती है और जिन एक साधारण लड़का बन जाता है। तभी वो दोनों अमरेंद्र को देखकर उससे कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें आजाद कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें आजाद कर दिया। मेरे पास मत आना, कौन हो तुम और किस आजादी की बात कर रहे हो? मैं बताती हूँ तुम्हें सब कुछ। हम दोनों शहर से राजस्थान घूमने आए थे, लेकिन अचानक से हमारी गाड़ी खराब हो गई और हमें राजस्थान की रेतीली ज़मीन पर पैदल पैदल चलना पड़ा। हम बहुत थक गए थे। तभी हमारे सामने एक पिरामिड हमें दिखाई दिया। हम रात गुजारने के लिए उस पिरामिड के अंदर गए, जिसके बाद उस पिरामिड के अंदर हम दोनों को कई सारी ऐतिहासिक चीज़ें दिखाई दी। उस पिरामिड में एक सोने का ताज और एक सोने का चिराग था, जिसे देखकर हम दोनों बहुत खुश हो गए। जैसे ही मैंने सोने का ताज उठाया, मैं एक भयानक चुड़ैल बन गई। वहीं जब मेरे दोस्त तुषार ने सोने के चिराग को उठाया तो वो अचानक से एक जिन बन गया। देखते ही देखते हम दोनों में बहुत सारी शक्तियाँ घुस गईं और हमें कुछ भी पता नहीं चला।
क्योंकि हम दोनों के ऊपर चुड़ैल और जिन का साया चढ़ा हुआ था, लेकिन तुमने हमें उन दोनों से आज़ादी दिला दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस लड़की की बात सुनकर अमरेंद्र को अब पता चलता है कि ये सारी कहानी कैसे और क्यों शुरू हुई। लेकिन चुड़ैल और जिन को हमेशा के लिए मारकर अमरेंद्र बहुत खुश था, जिसके बाद वो उन दोनों को अपने साथ अपने गांव ले आया और उनका अच्छे से ख्याल रखा।